हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपाली कौशिक है और मैं आपको करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है भारत नवाचार सूचकांक 2020। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नवाचार सूचकांक या इनोवेशन मतलब कि किस राज्य में, केंद्र शासित प्रदेशों में क्या क्या नया हुआ है, उन्होंने क्या क्या इनोवेट किया है, उसके बेसिस पे ये जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है। ये जो रिपोर्ट है वो किसने जारी की है, तो ये जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, इस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री हैं। जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, ये उनका कैसा पद है, पदेन पद है। नीति आयोग जो है, नीति आयोग का जो पूर्व नाम है, नीति आयोग का जो पूर्व नाम है वो क्या है, योजना आयोग। क्या नाम है, योजना आयोग। ये भी क्वेश्चन में, पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सीधा कि बताइए कि योजना आयोग का पुराना नाम, नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, तो योजना आयोग। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। अब बात करते हैं किसने जारी की। बिल्कुल हो गया हमारा क्वेश्चन कि नीति आयोग ने ये क्या करी है, जारी की है। कब जारी करी है, तो 20 जनवरी 2021 को यह जो इंडेक्स है वो जारी किया गया है। जो इस बार का जो ये सूचकांक है वो कौन से नंबर का है, तो ये दूसरे नंबर का है। पूछा जा सकता है पेपरों में कि जो इस बार का इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया है वो कौन से नंबर का है, तो वो कौन से नंबर का है, वो दूसरा संस्करण है। अब इससे पहले कब जारी किया गया था, तो जो इसका पहला संस्करण है वो अक्टूबर 2019 को जारी किया गया था। अब इस पे देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि नीति आयोग ने किसके साथ में मिलकर ये सूचकांक जारी किया है, तो नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, के साथ में क्या किया है, जारी किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नीति आयोग ने किसके साथ में मिलकर इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है, तो प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के साथ में मिलकर ये क्या किया है, जारी किया है। अब देखिए कोई भी जो सूचकांक है जब वो जारी किया जाता है तो उसके कुछ मापदंड होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसी के आधार पर ही तो सूचकांक जारी किया जाता है कि क्या क्या आधार माने, उस आधार के बाद ही तो सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं का मापन किस बेसिस पे किया जाता है, तो कितने बेसिस हैं, कुल 2 प्रकार के इसके अंतर्गत मापदंड अपनाए गए हैं। कौन कौन से मापदंड हैं वो, पहला मापदंड है सक्षम कर्ता मापदंड, क्या है, अनेबलर्स, सक्षम कर्ता मापदंड, और दूसरा मापदंड कौन सा है, प्रदर्शन मापदंड। सक्षम कर्ता मापदंड, देखिए कोई भी राज्य है जब वो इनोवेशन करेगा तो उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी क्षमता है, किस तरीके से वो नई नई चीज़ों को इनोवेट कर सकता है, इसी के लिए क्या है, ये सक्षम कर्ता मापदंड अपनाया गया है। दूसरा कि जब भाई सक्षम है, वो किसी भी चीज़ को हम करने के लिए सक्षम हैं, तो उसके बाद में उसका प्रदर्शन हम किस तरीके से कर रहे हैं वो भी तो ज़रूरी है। तो ये 2 मापदंड हैं जो हमारे इस बार में अपनाए गए हैं। अब इसके अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्होंने मापदंड के अंतर्गत ली गई है। पहला सक्षम कर्ता मापदंड, इसके अंतर्गत कितने हैं, कुल 5 मापदंड हैं। कितने मापदंड हैं, 5 मापदंड, कि राज्य जो है वो सक्षम कितना है। अब किस किस चीज़ के लिए वो सक्षम है, तो 5 उसके अंतर्गत मापदंड लिए गए हैं। कौन कौन से लिए गए हैं, पहला मानव पूंजी, दूसरा निवेश, तीसरा क्या है, ज्ञान कार्यकर्ता, चौथा क्या है, व्यावसायिक वातावरण, और 5वां क्या है, सुरक्षा व कानूनी वातावरण। पहले पॉइंट की बात करते हैं, मानव पूंजी की बात करते हैं। मानव पूंजी की अंतर्गत क्या आता है कि जो मानव है वो कितना सक्षम है उस कार्य को करने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कि मानव पूंजी से क्या अर्थ है कि वो जो मानव है जो इनोवेशन करने के लिए वो कितना सक्षम है। ठीक है, यहाँ पर निवेश, भाई किसी भी चीज़ को इनोवेट करने के लिए निवेश की आवश्यकता होगी, हमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, तो उस राज्य में कितनी कैपेसिटी है या कितने कैपेबल हैं वो निवेश करने के लिए। यहाँ पर
ज्ञान कार्यकर्ता, ज्ञान कार्यकर्ता का क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको कि ज्ञान कार्यकर्ता जो नॉलेज वर्कर्स हैं, कोई भी चीज़ जब इनोवेट होगी उसके लिए हमें पर्सन की आवश्यकता पड़ेगी, पर्सन की आवश्यकता के बाद हमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता के बाद कि उस जगह पर जिसमें हम इनोवेट कर रहे हैं उसमें ज्ञान के कार्यकर्ता, मतलब किसी भी फील्ड में जो काम कर रहे हैं या इनोवेट कर रहे हैं उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है ज्ञान को करने के लिए। तो एक ये पॉइंट इसके अंतर्गत आ जाता है। व्यावसायिक वातावरण, किसी भी कार्य को करने के लिए या व्यवसाय को करने के लिए वो जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है वो व्यावसायिक वातावरण दे पा रहा है उस तरीके का या नहीं दे पा रहा है। पांचवें पॉइंट की बात करें, सुरक्षा व कानूनी वातावरण, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किसी भी कार्य को जब हम करेंगे, हम कार्य कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं, हमें एक माहौल ऐसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं वहाँ पर हमारी कितनी सुरक्षा हो पा रही है, वहाँ का कानूनी जो वातावरण है वो किस प्रकार का है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि सक्षमकर्ता मापदंड के अंतर्गत 5 मापदंड लिए गए हैं। कौन कौन से? मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यावसायिक वातावरण, सुरक्षा व कानूनी वातावरण। अब आगे देखते हैं प्रदर्शन मापदंड। प्रदर्शन मापदंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रदर्शन मापदंड के अंतर्गत कितने लिए गए हैं? 2 मापदंड लिए गए हैं। कौन कौन से मापदंड लिए गए हैं? पहला है ज्ञान का उत्पादन। कोई भी राज्य ज्ञान, नॉलेज का आउटपुट किस प्रकार से कर रहा है, ठीक है ना। और फिर दूसरा, जब आउटपुट हो गया है तो उसका प्रसार कैसे कर रहा है, उसका डिफ्यूज़न, उसको फैला कैसे रहा है। भाई किसी भी चीज़ में हमने नॉलेज का आउटपुट तो कर लिया, किसी भी चीज़ में हमने नॉलेज का आउटपुट कर लिया, अब उस आउटपुट को हम कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं या उसका प्रसार किस प्रकार से कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमने देखा प्रदर्शन मापदंड के अंतर्गत कितने पॉइंट हैं, इसके अंतर्गत कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट हैं। एक ज्ञान का उत्पादन और दूसरा क्या है? ज्ञान का प्रसार। आगे बढ़ते हैं। भारत के अंतर्गत जब ये इनोवेशन या सूचकांक जारी किया गया है तो भारत को इन्होंने 3 कैटेगरी में या 3 श्रेणियों में बांटा है। 3 श्रेणियों में बांटा है। किस प्रकार से बांटा गया है कि पहले तो प्रमुख राज्य या बड़े राज्यों की हम बात करते हैं जिसके अंतर्गत कुल 17 लिए गए हैं। दूसरे में केंद्र शासित प्रदेश तथा छोटे राज्य लिए गए हैं। उसके अंतर्गत कितने लिए गए हैं? उसके अंतर्गत कुल कितने लिए गए हैं? 9 लिए गए हैं। और हमारा जो तीसरी कैटेगरी जो है वो है पहाड़ी राज्य तथा पूर्व उत्तर राज्य, और उसके अंतर्गत कितने लिए गए हैं? उसके अंतर्गत 10 लिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 36 हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर हम टोटल देखते हैं तो 17, 9, 10 कितने हो गए? 36 हो गए। तो ये टोटल हो गया। तो ये 3 कैटेगरी में भारत में बांटा गया है इस सूचकांक को जारी करने के लिए। बड़े राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य, पहाड़ी राज्य या और पूर्वोत्तर राज्य। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख राज्य या बड़े राज्यों की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं या वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ से सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसके अंतर्गत ये बताइए कि प्रमुख राज्य में पहला जो है राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य हमारा कौन सा है? कर्नाटक। फिर जैसे कि और थोड़ा सा कॉम्पिटिशन अगर टफ करना होता है तो पहले ना पूछ के दूसरा पूछ लेते हैं, तो दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। अब हम उत्तर प्रदेश के एग्जाम की बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कौन सा है? नोवा। तो हमें ध्यान रखना है, सीधा यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि प्रमुख राज्य या बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश की जो रैंक है वो कौन सी है, क्या कौन सा स्थान है? तो नौवां स्थान है नवाचार सूचकांक के अंतर्गत। अब एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया कि प्रमुख राज्य या बड़े राज्यों में पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का, वो हमने देख लिया है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, नौवां स्थान है। अब इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है कि अंतिम स्थान पर कौन रहा है बड़े राज्यों में? तो कौन रहा है? बिहार। तो सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग पढ़ते चलिए ध्यान से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की और छोटे राज्यों की। इसके अंतर्गत दिल्ली पहले स्थान पर है। अच्छा क्वेश्चन है कि बताइए इनोवेशन इंडेक्स के अंतर्गत दिल्ली, ऐसा पूछ लेंगे कि पहला कौन सा स्थान है, तो पहला किसका स्थान हो गया? दिल्ली का। दूसरा स्थान किसका हो गया है? चंडीगढ़ का। और अंतिम स्थान किसका है? लक्षद्वीप का,
ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य कि पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में, यहाँ से सीधा पता है क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से कि इनोवेशन इंडेक्स में पहाड़ी या पूर्वोत्तर राज्यों में या तो पहाड़ी राज्य दे देंगे आपको या पूर्वोत्तर राज्य दे देंगे कि इसमें पहले स्थान पर कौन सा है। तो हमें याद रखना है इसमें पहले स्थान पर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा स्थान किसका है, उत्तराखंड का, और अंतिम मेघालय का। ये ध्यान रखिएगा जितने भी हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं इनोवेशन इंडेक्स में, इसमें हमें फर्स्ट तो याद रखना ही रखना है और हमें इसमें अंतिम भी याद रखना है। दोनों के दोनों पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, और हम गलती कर देते हैं यहीं पर ही, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्या है कि सभी समूहों में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, तो दिल्ली, जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में भी प्रथम स्थान पर था। और ओवरऑल की अगर बात करें या क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि सभी कैटेगरीज में, सभी समूहों में कौन नंबर 1 पर रहा है, तो दिल्ली। और कितने अंक इसने प्राप्त किए हैं, तो 46.60 इसने अंक प्राप्त करे हैं। तो ये आज का आपका टॉपिक था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, ये हमने पढ़ लिया है और अब हम आगे इसी तरीके से करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।